गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके S5 का चैप्टर 4 का टॉपिक है प्रारंभिक स्तर के विभिन्न विषयों से स्वास्थ्य शिक्षा के उदाहरणों की समझ तथा उनका सीखने की योजना में समावेश। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि प्राइमरी क्लासेस यानी कि प्राइमरी लेवल पे जो क्लासेस होते हैं उनमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे उनमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, EVS और मैथ्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो विभिन्न विषय होते हैं उनसे जो बच्चे जो है वो स्वस्थ रहने के लिए कैसे सीख सकते हैं या स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, हमारा जो विषय होता है वो हिंदी। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ें जो है वो क्या है कि कीवर्ड जो होता है वो क्या होता है कि हम लोगों को जो विद्यालय का जो रूल होता है या रोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है क्या, उसके स्वास्थ्य सेवाएं अगर वो अच्छा देगा तो क्या होगा कि स्वस्थ जीवन यापन होगा। स्वस्थ जीवन यापन अगर होता है तो वो जो बच्चे स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य सेवाएं पा रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, वो लोग भी दूसरे को क्या स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्कूल है उसको चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं अर्थात वहाँ पे नर्सेज होते हैं जो कि मतलब कि उनको किसी भी तरह की चोट लग जाती है या कुछ होता है तो वो लोग प्राथमिक उपचार देते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है उनकी अच्छी होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, हवादार होना चाहिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम साफ़ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, वो थोड़ा हरा भरा होना चाहिए। उसके बाद जो है बच्चों के खेल कूद के लिए स्पेस होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे मतलब कि अकॉर्डिंग टू एज उनकी वृद्धि जो है वो ठीक ठाक होती रहे। उसके बाद जो है कि वहाँ उनका शौचालय जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये पीने का जो पेयजल है वो सुरक्षित होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्कूल को चाहिए कि वो आधारभूत चीज़ें हैं और वो उसको मुहैया करवाए। ठीक है, इसके बाद इससे क्या होगा कि बच्चे जो है वो स्वस्थ रहेंगे और संक्रामक रोग जो है ऐसा मतलब इतना साफ़ सुथरा होना चाहिए स्कूल कि संक्रामक रोग बच्चे संक्रमित ना हो किसी ये से रोग से। और तो इससे क्या होगा कि बच्चे स्वस्थ रहेंगे। बच्चे जो है वो स्वस्थ रहेंगे तो वो हंसी खुशी पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और वो क्या है कि उससे क्या है कि वो जैसा देखेंगे और सीखेंगे तो वो दूसरों को भी वैसा ही बताएंगे। ठीक है, तो ये जागरूकता और ये जानकारी भी वो दूसरों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ें क्या हो गई कि अब विभिन्न विषयों से स्वास्थ्य शिक्षा के उदाहरणों की समझ। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हिंदी। तो हिंदी जो है, हिंदी में स्टोरीज होते हैं, कहानियाँ, पोएम्स होते हैं, कविताएं होती है। तो ये जो है ये बच्चे को इस मनोरंजन के साथ साथ समझदारी के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी वो शिक्षा देते हैं। जैसे कि बहुत सारे पोएम्स हैं, जैसे एक स्वच्छता से रिलेटेड है, नाक में उंगली मत कर इस टाइप से जो है पोएम्स है। तो ये क्या है मतलब कि इस तरह के पोएम्स रहते हैं जो बच्चे रटते हैं, याद करते हैं, अनुकरण करते हैं, बार बार दोहराते हैं और वो उन सब चीज़ों को वो सीखते भी हैं। ठीक है, टीचर भी उनको उससे समझाते हैं। कहानियाँ हैं स्वच्छता से रिलेटेड, तो वो सब जो है बच्चे जो हैं उसको समझेंगे, सीखेंगे। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश में भी कभी पोएम्स और स्टोरीज़ के थ्रू स्वास्थ्य की जागरूकता और आपसी सहयोग के लिए बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मैथ्स में जो है कि बच्चे जो हैं वो काउंटिंग सीखते हैं, टेबल सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। तो अकॉर्डिंग टू एज जो है उनको जैसे उनकी हाइट के जो है वो कितनी होनी चाहिए, उनका हेल्थ ठीक है कि नहीं, उनको मतलब कि जो खाना खाना चाहिए वो जितना खाना चाहिए वो उतना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। मान लीजिए कि उनको डेली खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए तो 1 या 2 गाजर खाना चाहिए तो वो खाते हैं या नहीं, मतलब काउंटिंग इससे सीख सकते हैं। उनको 1 गिलास दूध पीना चाहिए तो ग्लास जो है वो इतना छोटा भी हो सकता है और इतना बड़ा हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो 250 ml के करीब जो है उनको मतलब कि ये सब चीज़ की जानकारी रहेगी। फिर उसके बाद जो होता है बच्चे जो हैं वो ग्लास और कटोरे में समझते हैं कि सेम अमाउंट रखा हुआ है तो ग्लास में ज़्यादा है, कटोरे में कम है। तो इससे क्या मैथमेटिकल से वो सीखते हैं कि तो वो जो बच्चे खाने में नखरा करते हैं तो वो क्या चूज करेंगे कि कटोरा वाला ही ठीक है। ठीक है,
तो इससे वो जो है स्वास्थ्य वो जानेंगे, समझेंगे कि नहीं ये बराबर है और ये हमको खाना चाहिए, इतना खाना चाहिए, अमाउंट इतना है, ठीक है। तो उसके बाद इससे क्या है कि वो उनका डाइट जो है वो हेल्दी रहेगा, ठीक है। इसके बाद है कि वो कितनी बार हाथ धोना चाहिए उनको, ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो ईवीएस आता है। तो ईवीएस जो है उसमें बहुत सारे, जैसे कि भोजन है, तो भोजन जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि वो क्या क्या भोजन खाते हैं, ठीक है। और उस भोजन में क्या क्या जो है वो उपयोग हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, इन सब के बारे में उनको जानकारी होती है। और किस लिए कौन से फल या कौन सी सब्जियां हैं, दालें हैं, वो उनसे क्या मिलता है बच्चों को, वो कैसे उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको क्या खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चे समझेंगे। और इस तरह से है कि विभिन्न विषय से के थ्रू उनको इन सब चीज़ों की जानकारी होगी। वो इसके बाद है कि वो दौड़ना, टहलना, उछलना, के कूदना, ये सब भी जो है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं छुआ छुई खेलते हैं, डेग भर कर खेलते हैं, फ्लाइंग डिस्क खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी मांसपेशियों को क्या करता है, मजबूत बनाता है। और इससे जो बच्चे हैं वो मजबूत बनते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी भी शिक्षा देनी चाहिए कि उनको स्वस्थ रहने के लिए जो है क्या क्या करना है, प्रतिदिन नहाना है, उनको कैसे अपने आप को साफ़ रखना है, अपने परिसर को साफ़ रखना है, कहीं गंदगी नहीं फैलाना है, ठीक है। उनको टाइम पे सोना है, टाइम पे जागना है, उनको कैसे मतलब कि एक्सरसाइज है, छोटे से बड़े एक्सरसाइज मतलब कि स्टेप वाइज उनको सिखाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आता है कि प्रारंभिक स्तर के बच्चों के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा सीखने की योजना। तो योजना जो है वो कैसा होना चाहिए, वो उत्साहित होना चाहिए, उत्साह भरा होना चाहिए। जैसे कि ये सारी जैसे गतिविधि बताएं कि उनको खेल खिलवा कर, जैसे डेग भरना, लुका छुपी खेलना, ये सारी चीज़ें जो है। उसके बाद फ्लाइंग डिस्क, ये सब। तो ये सब क्या है कि वो मनोरंजक भी होता है, उत्साही भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है कि उनको कुछ कुछ जो है छोटे मोटे आसन बताने चाहिए, ठीक है। उनको रेस करवाना चाहिए, ठीक है। उनको जो है कुछ एक्सरसाइजेस करवाने चाहिए। तो ये औपचारिक लेवल से। उसके बाद जो है उनको कुछ मनोरंजक भी गतिविधियाँ, जैसे लास्ट में होता है ना कि ठीक है अपना तुम लोग जैसे भी खेलना है, उछलना है, कूदना है, तो उसमें कुछ गाना बजा लेते हैं, फिर अपना जंपिंग वम्पिंग करते हैं, कुछ डांस वांस करते हैं और खुश रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो ये सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, इस तरह की गतिविधि होनी चाहिए। इसका योजना कैसे होता है कि योजना जो है सबसे पहले है कि उनको उत्साहित कीजिए, बच्चों को उत्साहित कीजिए, ठीक है। उसके बाद है कि उनको वो जो भी करते हैं वो सुव्यवस्थित होना चाहिए। सुव्यवस्थित मतलब कि हो गया कि जैसे कि पहले प्राणायाम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्राणायाम करने के बाद छोटे छोटे एक्सरसाइजेस करेंगे, आसन करेंगे, ठीक है। उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे, इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जो है प्रगति आता है। प्रगति मतलब कि हो गया कि कोई भी आसन होता है वो क्रम वाइज होता है, तो वो क्रम वाइज करेंगे। पीटी भी करते हैं तो क्या करते हैं, क्रम वाइज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रगति। उसके बाद जो है पुनरावृत्ति, तो जो कर रहे हैं वो बार बार होना चाहिए, ठीक है। आज कर लिए, एक दिन कर लिए, एक सप्ताह कर लिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जैसे कि प्राणायाम कर रहे हैं तो डेली करेंगे, इसकी पुनरावृत्ति मतलब कि पुनः बार बार कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि जो आसन कर रहे हैं या पीटी कर रहे हैं वो भी डेली कर रहे हैं। तो और टाइमिंग जो है उसको जो है आज शुरुआत है तो थोड़ा कम करेंगे, कल बढ़ाएंगे, फिर परसों और थोड़ा बढ़ाएंगे, तो स्टैमिना इससे क्या है कि वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे है। तो जो भी कर रहे हैं वो एक दिन एक सप्ताह करके नहीं छोड़ना है, वो फिर करते रहना है। और तब जाके मतलब कि लॉन्ग टाइम करेंगे तब जा कर के उसका जो फल है वो दिखेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है, आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।